Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1. मिससेलेनियस का मतलब होता है मुतफर्रिक. एक्सरसाइज मश्क. मुतफर्रिक मश्क. मुतफर्रिक होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, अलग अलग या जुदा. तो हमें मशक में मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं, उनमें हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं. जो दुरुस्त होगा उस पर हमने टिक करना है. मिससेलेनियस, मुतफर्रिक, एक्सरसाइज मश्क और 1. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मल्टीपल मुतअद्दिद, चॉइस इंतखाबी, क्वेश्चन सवालात, मुतअद्दिद इंतखाबी सवालात. 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन. 4 मुमकिना जवाबात हमें दिए गए हैं फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालात में. टिक द करेक्ट आंसर, जो सही जवाब है उस पर हमने टिक करना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते हैं. Quadratic equation, an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 दर्जी मसावात. इसका दूसरा नाम है एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है. तो यहाँ हमारे पास गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0. ये हमारे पास जनरल इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे हमारे पास है b, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमारे पास जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 2 दर्जी मसावात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है. ये हमारा दुरुस्त जवाब है. a b c हमारे पास कोएफिशिएंट है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज. इस इक्वेशन में हमें कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? टर्म्स होती हैं शराइत. तो यहाँ मैथ में जो टर्म्स है हमारे पास वेरिएबल और कोएफिशिएंट जो यूज होके टर्म बन रही है. ax² ये एक टर्म है, प्लस bx ये भी एक टर्म है, प्लस c के साथ क्या है cx0. तो ये भी क्या है, एक टर्म है. ax² ये एक टर्म, bx ये एक टर्म, c ये एक टर्म. तो ये 3 टर्म्स है. तो ये c जो है हमारे पास 3, ये दुरुस्त जवाब है, इस पे टिक कर दिया. अब क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं, इसको हम देखते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. टू फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर. यहाँ पे हमें 2 गिवन है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन तीसरा मेथड भी है क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो ये 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो इसका आंसर आ गया 3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब क्वेश्चन नंबर 4 द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज. क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव होता है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इस मेथड से अगर हम डिराइव करें, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. a के साथ हमने डिवाइड किया था, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाया था. तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और 2a आया, कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला. वेरिएबल जो इक्वेशन में गिवन होगा, अगर x है तो x आएगा, अगर y है या z है तो हम यहाँ चेंज कर लेंगे वेरिएबल में. क्वेश्चन नंबर 4 का a है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a. क्वेश्चन नंबर 4 का a ये हमारे पास दोस्त जवाब है, यहाँ टिक कर लिया. 5 है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56 आर. ये हमें इक्वेशन गिवन है. कौन सी इक्वेशन गिवन है? ये हमारे पास जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है. यहाँ हमने इसे इक्वल टू 0 करना है और इसके हमने फैक्टर बनाने हैं. इसको हम देखते हैं. ये इक्वेशन लिखी x² माइनस 15x प्लस 56. इसे 0 के इक्वल हमने खुद पुट किया. यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई 1, b की आई -15, c की आई 56. फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टराइजेशन के लिए a को c के साथ मल्टीप्लाई किया. 1 मल्टीप्लाई बाई 56 इज इक्वल टू 56.
बी आ गया, b इज इक्वल टू -15। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट आए। -7 -8 लिया, माइनस माइनस प्लस, 7 में 8 प्लस किया 15, साइन बड़ी रकम के साथ का, 8 बड़ी है इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये -15 आ गया। अब इसीलिए -7 को मल्टीप्लाई किया -8 के साथ, 7 8 आर 56, माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया +56 जो कि हमारा AC का प्रोडक्ट है। तो -7 -8 ये दो नंबर्स B और AC के प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम खोल के लिखेंगे इक्वेशन में x के माइनस, अब ये -15 की जगह ये -7 -8 आ गया मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आ गया -7x -8x प्लस 56 एज इट इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ था, कॉमन ले लिया, x मल्टीप्लाई बाय x -7, -8 कॉमन आ था, कॉमन ले लिया, x -7 बचा, x -7 कॉमन था हमने लिख लिया, x -8 ये हमारे पास आए पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, इज इक्वल टू 0। यही हमारे दो फैक्टर हैं x -7 और x -8। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा C है, x -7 एंड x -8 ये हमारे पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई तब्दीली न आए व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। हम रेसिप्रोकल की इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। An equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। यहाँ हमारे पास ऊपर इक्वेशन गिवन है, अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/x लगा लें, फिर इसको सॉल्व करें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी जो गिवन है। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो इसका दुरुस्त जवाब है रेसिप्रोकल इक्वेशन, बी वाला दुरुस्त जवाब है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल पावर में आ जाता है, मसलन 2 लिखा हमने वेरिएबल पावर में लिखा तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। रेडिकल इक्वेशन में हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन होता है, तो यहाँ हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई हमारे पास वेरिएबल पावर में नहीं है, तो हमारे पास ये है रेसिप्रोकल इक्वेशन। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ये वाला जवाब भी गलत है, हमारे पास बी वाला ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन। सबसे पहले हमारे पास ए है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल पावर में चला जाता है, जैसे 5 लिखा x इसकी पावर में चला गया, ये x क्या है वेरिएबल पावर में आ गया, जब वेरिएबल पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ हमारे पास ए है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यही हमारा दुरुस्त जवाब है, इस पे टिक कर देना है। बी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल साइन होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट में हमारे पास इक्वेशन गिवन नहीं है तो ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। तीसरा रेसिप्रोकल इक्वेशन, अभी रेसिप्रोकल की हमने डेफिनेशन देखी थी, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो यहाँ एक्स तो हमारे पास वेरिएबल में यूज हो रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल इक्वेशन में एक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है ए उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, ax² + 1/x इस तरह की तरह यूज होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन में। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है, ये जो अब भी गलत है, हमारे पास ये ए वाला ठीक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 4x² - 16 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, x² - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 0। 4 जो है राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, तो ये 0 आंसर आ गया। x² - 4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 4, -4 हम राइट हैंड साइड पे लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, x² इज इक्वल टू 4, 4 को हमने तोड़ के लिखा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये जो सिंबल है इम्प्लाइज दैट, अब हमने लिया टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अंडर रूट लिया, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू, अब हमारे पास रियल नंबर है 2 तो इसके साथ प्लस माइनस आएगा, जब हमने इसका अंडर रूट खोलेंगे तो +-2 आ गया। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिख लिया +-2, ये हमारा आंसर है। यहाँ से आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
सी ऑप्शन है प्लस माइनस √2। बाकी हमारे पास जो आंसर है वो गलत है। ए वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की 4 माइनस 3x की 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है ए, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अब यहाँ 2x की जगह पुट कर दे 1/x, इसकी पावर है 4। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x लगाएं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय। अब यहाँ हमारे पास गिवन है ax की 4 प्लस bx की 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ax की 4 प्लस bx की 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। दूसरी रेडिकल इक्वेशन ये नहीं है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन में अंडर रूट आता है, अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी होती है, तो ये रेडिकल इक्वेशन भी नहीं है। तीसरा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल जो है पावर में होता है, तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। डी है हमारे पास नन ऑफ दीज के इनमें से कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन।